Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today's our editorial about Colombia's president election. So we shall start our editorial. पैराडिग शिफ्ट। ठीक है, वहाँ का जो पैटर्न है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। ठीक है, ऑन कोलंबियाज फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पे मतलब क्या बोलने का है कि कोलंबिया में इससे पहले इस बारी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो लेफ्टिस्ट जो पार्टी है, ग्रुप जो मेंबर है, वो विनिंग हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा कोलंबिया में हुआ है कि लेफ्टिस्ट से कोई प्रेसिडेंट बने हैं। अंडर ए न्यू प्रेसिडेंट कोलंबिया हैज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टेबल ग्रोथ आफ्टर ईयर ऑफ ड्रग वॉर। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट जो सेलेक्ट हुआ है कोलंबिया का, ठीक है, जो एकदम न्यू हुआ है, लेफ्टिस्ट ग्रुप से हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि एक न्यू आईना बन जाता है किसके लिए, कोलंबिया के लिए। एक न्यू अपॉर्चुनिटी खुल जाता है कि जो वहाँ का ग्रोथ जो है उसको स्टेबल कर सके, क्योंकि पिछले ईयर से क्या चल रहा है वहाँ पे, ड्रग वार चल रहा था। ठीक है, तो उसको क्या कर सके, सही कर सके, और ग्रोथ को क्या कर सके, स्टेबल कर सके, और स्टेबिलिटी से इंक्रीमेंट करें वहाँ पे, सही से कोलंबिया का ग्रोथ हो। ठीक है, एक ऐसा न्यू जो प्रेसिडेंट है उनके पास अपॉर्चुनिटी के वो कोलंबिया को चाहे तो इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ग्रोथ वहाँ का स्टेबल कर सकते हैं। द विक्ट्री ऑफ ए Gustavo Petro, a former guerrilla in Colombia's presidential election, is one of the most decisive shift in the South American country's मॉडर्न हिस्ट्री। बताया जा रहा है कि जो विक्ट्री जो है किसका हुआ है, पैट्रो जी का, जो कि फॉर्मर गुरिलिया में है इन कोलंबियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिसीजन शिफ्ट इन द साउथ अफ्रीकन कंट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो कि बहुत अच्छा डिसीजन बोला जा रहा है कि फाइनल डिसीजन जो है वो लिया गया, और फाइनल शिफ्टिंग क्या हुआ है कि हाँ यही प्रेसिडेंट बनेंगे, कहाँ से, लेफ्टिस्ट ग्रुप से बनेंगे। It war with leftist guerrillas for a decade until a few years ago Colombia had never voted leftist to power in the past। बताया जा रहा है कि कोलंबिया में क्या होता था पास्ट के टाइम पे कि लेफ्टिस्ट ग्रुप जो है उनको वोट एकदम नहीं दिया जाता था। ठीक है, even when a wave of leftist victories was sweeping across South America in the early 2000s, it remained a fort of centrist and conservative politics। बताया जा रहा है कि इवन हालांकि क्या हुआ है वहाँ पे, जो लेफ्टिस्ट विक्ट्री जो है उसका वेव आया था, बट वो भी स्विप हो गया अक्रॉस साउथ अमेरिका में इन द अर्ली 2000। और जो रिमेन जो पावर जो है फोर्ट जो है वो किस पे रह गया था, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स में और सेंट्रिस्ट में। बट मिस्टर पैट्रो जो है वो आर्म विथ हिज प्रॉमिस ऑफ ओवर हॉलिंग द कंट्री। मिस्टर पैट्रो फिर से आए, ठीक है, अपने आर्म के साथ। अब वो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो क्या करेंगे, मरम्मत करेंगे, सब कुछ सही करेंगे जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है, नेसेसरी है कंट्री को। एंड इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ठीक है, ब्रोक इनटू द दिस फोर्ट एंड कैप्चर पावर। और क्या बताया उन्होंने कि हम इकोनॉमी को भी सही करेंगे, गवर्नेंस को सही करेंगे, जो जहाँ से ब्रेक हुआ है, जो टूटा है, जहाँ पे ज़रूरत है रिपेयर का, नेसेसरी है। ठीक है, और इस तरह से वो क्या हुए, पावर को कैप्चर किए। ठीक है, कोलंबिया का पावर को क्या किए, कैप्चर किए, वहाँ का प्रेसिडेंट विन हो गए, जीत गए। एंड ही वॉन 50.4% वोट इन संडेज इलेक्शन अगेंस्ट हिज राइवल रोडोल्फो हैर्नांडेज 47.3%। ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी थी, एक क्या हुए, राइवल जो रोडोल्फो है उनको वोट कितना मिला, 47.3%, और जो विन हुए हैं, ठीक है, जो लेफ्टिस्ट ग्रुप के हैं, उनको कितना मिला, 50.4% से वो जीत गए। और ये इलेक्शन कब हुआ था, संडे को हुआ था। ए होस्ट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंटरनल पॉलिटिक्स चेंज, एक जो बताया जा रहा है कि जो होस्ट जो था, ठीक है, वो क्या हुआ, चेंज हुआ, और वहाँ का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ गया है, हेल्प इन स्क्रिप्ट हिस्ट्री। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो लेफ्टिस्ट ग्रुप जो कि हिस्ट्री में उनको वोट नहीं दिया जाता, आज वो जीत गए हैं। तो क्या हो गया, उन्होंने हिस्ट्री जो है उसको क्या किया, उन्होंने बदल दिया, एक हिस्ट्री लिख डाले कि हाँ लेफ्टिस्ट जो है वो भी अब क्या हुए, विन हो गए, जो कि बहुत दिन से नहीं हो रहा था। इन कोलंबिया वेयर ए डिकेड लॉन्ग सिविल वॉर बिटवीन द स्टेट एंड द रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। बताया जा रहा है कि कोलंबिया में क्या हो रहा था, एक बहुत डिकेड के टाइम से लॉन्ग सिविल वॉर चल रहा था बिटवीन द स्टेट एंड रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्स ऑफ कोलंबिया। ठीक है, एंड हैड ए डिवास्टिंग इम्पैक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा डिवास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा है उसके वो लड़ाई की वजह से ऑन द पब्लिक साइड। इवन मैन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन हैज स्ट्रगल टू विन पॉपुलेशन। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट ग्रुप को क्या करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा
एक पॉपुलर सपोर्ट पाने के लिए विनिंग के लिए। बट FARC जो क्या है, रिवोल्यूशनरी आर्म फोर्स ऑफ कोलंबिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डिसीजन लिया था कि ले डाउन करेंगे आर्म एंड ज्वाइन करेंगे पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम को एज ए पार्ट ऑफ 2016 पीस एग्रीमेंट। क्योंकि पीस एग्रीमेंट हुआ था 2016 की, बहुत ज़्यादा लड़ाई करे थे वो लोग, और वाइडन किया स्कोप को कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो भी इस कंट्री में रहेंगे। एंड मिस्टर पेट्रो वॉज क्विक टू मोबिलाइज दिस न्यूली क्रिएटेड मोमेंटम विद एन इकोनॉमिक। और मिस्टर पेट्रो जो भी विनिंग है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस बात को जैसे देखा कि लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स को भी वाइडन किया जा रहा है। मिस्टर पेट्रो वाज क्विक टू मोबिलाइज हिज न्यूली क्रिएटेड मोमेंटम विद एन इकोनॉमिक प्रोग्राम। अपना तुरंत से लेफ्टिस्ट ग्रुप क्या करने लगे, वो प्रोग्राम अपना लाने लगे। जैसे ये न्यूज़ सुने कि हाँ लेफ्टिस्ट ग्रुप को भी क्या किया जा रहा है, उनके पावर को वाइडन किया जा रहा है, उनको भी वैल्यू दिया जा रहा है, तो वो तुरंत क्या किए, अपना एक मोमेंटम लाए, अपना एक न्यूली क्रिएट किए, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रोग्राम लाने लगे जो क्या करने लगा, दैट ब्रोक फ्रॉम द बोगोटा कॉन्सेंस। He vowed to democratize land and renegotiate free trade agreements that were inimical to the interest of Colombian farmers and expand the country's social security measures, tax the rich more and reduce Colombia's reliance on fossil fuel। बताया जा रहा है कि इन्होंने क्या क्या बात बोला जो अभी विनिंग हुए हैं पेट्रो जी, कि जो लैंड है वो डेमोक्रेटाइज किया जाएगा और निगोटिएट किया जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, जो कि क्या था, इनिमिकल का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, हानिकारक, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर था टू द इंटरेस्ट ऑफ कोलंबियन फार्मर के लिए। एंड एक्सपेंड करेंगे कंट्रीज़ के सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को, और जो टैक्स वो रिच पीपल है वहाँ के वो ज़्यादा टैक्स भरेंगे। एंड रिड्यूस करेंगे कोलंबियस के रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल, के हम लोग जो भी फॉसिल फ्यूल में जो भी कोलंबियस के पीपल जो जितना भी रिजिलियंस है, जितना उस पर डिपेंड है, वो डिपेंडेंस को क्या करेंगे, कम करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इन ए कंट्री वेयर एनुअल इन्फ्लेशन जो है वो 10% है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 20% है, एंड पॉवर्टी रेट 40% है। मिस्टर पेट्रो जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो चेंजेस लाएंगे और हेल्प करेंगे टू स्ट्राइक ए चॉर्ड विद एन वोटर्स, की वोटर्स जो उन्हें वोट दिए जिसकी वजह से वो प्रॉमिस को वो पूरा कर सके। एंड कोलंबिया डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ वन ऑफ द हाइस्ट इन इक्वलिटी रेट इन लैटिन अमेरिका। बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, हाईएस्ट इन इक्वलिटी रेट है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसको देखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को भी नज़र रखना है। वाइल द सिविल वॉर हैज़ कम टू एन एंड, बट सिविल वॉर वहाँ का क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। ड्रग कैटल्स कंटिन्यू टू पोज सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज, और वहाँ का लेकिन सिक्योरिटी जो है वहाँ का वो चीज़ पे ध्यान अभी देना पड़ेगा, ठीक है, वो सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है प्रेसिडेंट के लिए। एंड द वे ऑफ अहेड इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, ठीक है, जैसे ये सोच रहे हैं कि अहेड हम लोग जाएंगे, वो ज़्यादा ईजी नहीं है कि वैसा अहेड चल सके फॉर मिस्टर पेट्रो के लिए, ठीक है। एंड ट्रू ही हैज़ द प्रेसिडेंसी बट द कोलंबियस राइट विच हैज़ रूल्ड फॉर डिकेड, बट ये भी चीज़ समझना पड़ेगा, ये अभी विनिंग हुए लेफ्टिस्ट ग्रुप से, बट ये भी समझना पड़ेगा जो राइटिस्ट से थे कोलंबियन, वो लोग क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे फॉर डिकेड से। हैंड एज एन आउटसाइड इन्फ्लुएंस, उन लोग का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा एज आउटसाइड, ठीक है, over the state and Congress. And Mr. Petro's leftist bloc has only 25 seats in the 188 member लोअर हाउस, जो कि वहाँ का लोअर हाउस है उसमें पेट्रो का लेफ्टिस्ट जो ग्रुप है उनका कितना सीट है, मात्र 25 सीट है आउट ऑफ 188 मेंबर। His promise to reduce country's reliance on fossil fuel and shift to renewable energy could trigger an opposition from the powerful इंडस्ट्री बिसाइड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। बताया जा रहा है कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे जो भी कंट्री डिपेंडेंट रहती है फॉसिल फ्यूल में और शिफ्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को, और वो ट्रिगर करता है अपोजिशन को फ्रॉम द पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री से, ठीक है, वो जहाँ से वो कंपनी जो राइटिस्ट पहले के जो ग्रुप थे वो लोग को ट्रिगर कर रखे, क्योंकि वो लोग क्या किए थे, कहीं ना कहीं से ऑयल इंडस्ट्री से ये था, ठीक है, दोस्ती था, बिसाइड इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। His move on hold and talk with the drug cartel and end the drug war could attract strong opposition from the US. Washington would not sit ideally if Mr. Petro takes Colombia's the cornerstone of the US Latin American policy toward the left। बताया जा रहा है कि ये जो हिज मूव जो है, इनका जो मूव जो है वो होल्ड को करना चाहिए कि वो टॉक करे विद ड्रग कैटल्स के साथ और एंड करे ड्रग वार को, जो कि अट्रैक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को फ्रॉम द US। वाशिंगटन वुड नॉट सिट आइडली, वो लोग आइडली नहीं रहेंगे इफ़ मिस्टर पेट्रो जो है वो टेक कोलंबिया द कॉर्नर स्टोर ऑफ द US लैटिन अमेरिकन पॉलिसी, ठीक है, US का जो भी US लैटिन अमेरिका का पॉलिसी जो भी इसको क्या करेंगे वो एक्सेप्ट करें टूवर्ड द लेफ्ट। सो ही शुड ब्रेस फॉर ए चैलेंज, ठीक है, और ये क्या चाहते हैं, ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं, चैलेंज को
लेना चाहते हैं, सो ही शुड ब्रेस फॉर चैलेंजेस एंड इमिनेटिंग नॉट जस्ट फॉर हिज राइट विंग अपोनेंट के लिए बट ऑल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री के लिए। मिस्टर पेट्रो जो है वो शुड स्टे फोकस ऑन द इशू एट द हैंड एंड सीक टू यूनाइट द कंट्री दैट हैज़ बीन pulverized। pulverized का मतलब क्या था, टुकड़ा समथिंग इनटू फाइन पाउडर टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग वॉर्स एंड इकोनॉमिक अनइक्वलिटी। ठीक है, तो मिस्टर पेट्रो जो है हार्बर वो क्या करेंगे, स्टे फोकस में रहेंगे ऑन द इशू एट हैंड एंड सीक करेंगे कि हम लोग का कंट्री जो वो क्या रहे, यूनाइट में रहे, दैट हैज़ बिन प्लुरलाइज, और प्लुरलाइज करना टुकड़ा समथिंग इनटू फाइन पाउडर बाई सिविल कॉन्फ्लिक्ट, ड्रग वार को एंड करेंगे, और वहाँ का जो भी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है उसको भी सही करेंगे। ठीक है, तो देखा जाएगा आगे की इनकम। ठीक है, तो ये था पूरा आज का एडिटोरियल। तो इस एडिटोरियल मेनली ये समझाया गया कि जो बहुत दिन के बाद जो लेफ्टिस्ट विंग है वो क्या हुए हैं, विन हुए हैं, तो उनका अब क्या काम रहता है एज़ कम्पेयर टू राइटिस्ट जो कि डिकेड से काम कर रहे थे। ठीक है, देखेंगे हम लोग आगे के एडिटोरियल। सो थैंक यू गाइज।